morning class. So today's topic is revaluation of asset and reassessment of liabilities. In this topic I will explain the method when change values of assets and liabilities are not to be recorded. कई बार क्या होता है कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम रीवैल्यू करते हैं या रीअसेस करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या प्रिपेयर करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. बट in this case we do not prepare any revaluation account and we adjust these assets and liabilities through adjustment entry. In this, profit or loss on revaluation of assets and reassessment of liability is adjusted through partners capital account. इस मेथड में आपको क्या करना है, जो भी एसेट्स और जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी उसको किसके थ्रू एडजस्ट करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू. ठीक है. अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब भी कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस कर रहे हैं, ये वैल्यू कर रहे थे, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट कर रहे थे, देन क्रेडिट साइड पोस्ट कर रहे थे. उसके बाद हम उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी डिफरेंसेस आ रहे थे उसे गेन और लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो पर इस कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करनी है. एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू आपको इन प्रॉफिट और लॉस को या गेन को या फिर लॉस को एडजस्ट करना है. तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. उस एडजस्टमेंट एंट्री में जो भी गेनिंग पार्टनर होगा उसको या फिर डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसको डेबिट या फिर क्रेडिट करके एक एंट्री पास करनी है, जिसको बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्री. उस एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू आपकी एसेट और लाइबिलिटीज जो भी रीअसेस होंगे, जो भी रीवैल्यू होंगी, वो एडजस्ट हो जाएंगी उस सिंगल एंट्री के थ्रू. तो इस कंडीशन में आपको दीज स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे. कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज दैट कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन. सबसे पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन. मीन जैसे हम रिवैल्यूएशन से गेन और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे कोई विदाउट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट वी हैव टू कैलकुलेट गेन और लॉस थ्रू दिस मेथड. तो आपको करना क्या है कि जो भी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसे ऐड कर देना है, मीन्स प्लस में की फॉर्म में लिखना है. अगर इंक्रीज हो रही है कोई एसेट, उसी प्लस की फॉर्म में लिखी हुई अमाउंट में अगर कोई वैल्यू है लाइबिलिटी की वो डिक्रीज हो रही है, तो उसको उसमें क्या कर देना है, ऐड. जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी टर्म्स क्रेडिट साइड होती हैं वो एक तरीके से प्रॉफिट को शो करती हैं, तो उन्हें हम एक तरीके से प्लस ही मान के चलते. तो यहाँ भी वही सेम मेथड है कि जो क्रेडिट साइड की टर्म होगी उसे प्लस में शो करना है, ये क्रेडिट जो भी जिससे भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्लस में और जिससे भी लॉस हो रहा है वो माइनस में. तो इंक्रीज इन द वैल्यू एसेट इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, ऐड. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, तो उसे भी क्या करना है आपको, ऐड. क्योंकि लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही तो हमारे लिए एक प्रॉफिट है, तो इसे भी इसमें क्या कर देना है, ऐड. देन डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट. अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फर्म को लॉस ही होता है, तो उस वजह से इसको क्या करके करना है आपको, लेस. तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं आप शो करोगे, आप उस टर्म को लिखोगे ब्रैकेट के अंदर. देन इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में भी आप लेस करोगे और उसको भी कौन सी फॉर्म में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखना है उस अमाउंट को. और ब्रैकेट में इस वजह से लिख रहे हैं तो क्योंकि ये सारी टर्म्स डिडक्ट करने वाली हैं. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन. नेट इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, प्लस की टर्म्स को ऐड करना है, देन माइनस की टर्म को ऐड करना है. दोनों ही टर्म को ऐड करने के बाद उनके डिफरेंसेस कैलकुलेट किए जाएंगे, वो उस डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन. तो जो भी नेट इफेक्ट होगा ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी. पॉजिटिव का मीनिंग है, कई बार क्या होता है माइनस की टर्म ज़्यादा होती है, प्लस की टर्म कम होती है. तो अगर माइनस की टर्म ज़्यादा है तो हमारे लिए वो क्या होगा, लॉस. ठीक है. और अगर हमारी प्लस वाली टर्म ज़्यादा है, माइनस वाली कम है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट. तो नेट इफेक्ट में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. ठीक है. तो अगर लॉस है तो ब्रैकेट में लिखना है, प्रॉफिट है तो ब्रैकेट में नहीं लिखना है. ठीक है. देन सेकेंड स्टेप वी हैव टू फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. इस स्टेप में आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की और गेनिंग रेशियो की. सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू शेयर. ओल्ड रेशियो में से अगर न्यू रेशियो को माइनस कर दिया जाए तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है.
और यही अगर मैं अपोजिट कर दूं, न्यू शेयर को इस साइड ले आऊँ, ओल्ड शेयर को इस ले आऊँ, तो हमें जो भी शेयर आएगा वो हमारा गेनिंग रेशियो होगा। तो आपको सिंपली मैंने बताया था, अगर माइनस की टर्म में आएगा तो वो हमारे लिए क्या है, गेन, अगर प्लस की फॉर्म में आएगा तो वो हमारे लिए क्या है, सेक्रीफाइस। ठीक है। देन थर्ड स्टेप, वी हैव टू कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट। इस कंडीशन में आपको, इस स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी नेट इफेक्ट आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया है उसमें से प्रोपोर्शनेट शेयर कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। नेट इफेक्ट की अमाउंट अब करना क्या है, अगर गेनिंग पार्टनर है, दोनों ही आप यहाँ पे दोनों ही शेयर्स, जो जितने भी पार्टनर होंगे ओल्ड पार्टनर्स, उनका शेयर कैलकुलेट कर रहे हो, तो एक पार्टनर गेनिंग भी हो सकता है, दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर का क्या कैलकुलेशन कैसे करनी है, जो भी गेनिंग पार्टनर होगा उसका शेयर लिख लेना है आपको पहले। ठीक है। शेयर लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप का जो भी नेट इफेक्ट है वो यहाँ पे लिख लेना है और उसके शेयर को, इसकी अमाउंट को कैलकुलेट करना है। उसी तरह जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके शेयर को भी आप ऐसे ही लिख लोगे, और जो भी नेट इफेक्ट आया है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर आप कैलकुलेट करोगे विद हिज सेक्रीफाइसिंग शेयर। कैलकुलेशन हो गई। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, दैट इज फोर्थ स्टेप। इस स्टेप में आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो मैंने बताया था कि आपको जो भी नेट इफेक्ट रिवैल्यूएशन का होता है उसमें यहाँ पे प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। तो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, नेट इफेक्ट से प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ये वाली एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री है ये, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। मीन्स गेनिंग पार्टनर को करना है डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करना है, क्रेडिट। उसी तरह अगर लॉस हो रहा है, तो लॉस जो भी नेट इफेक्ट हुआ है उसमें अगर हमें लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में हम इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कर देंगे डेबिट और गेनिंग पार्टनर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। इस कंडीशन में ये एंट्री, लॉस गेन में आपको ये एंट्री करनी है, लॉस में आपको ये एंट्री का, तो ये एंट्री होगी एडजस्टमेंट एंट्री। और इस एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ही जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की अमाउंट को आपने रीवैल्यू किया है वो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू एडजस्ट हो जाती हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर एवरीवन? तो ये था आपका ये मेथड जिसके थ्रू बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं। In next lecture I will explain a numerical related to this question. Thank you.